उत्पादन मुख्यतः बड़े पैमाने पर 3 प्रकार के स्रोतों से होता है। एक तो कोयले से, एक पानी से और एक होता है यूरेनियम से। जहां पर कोयले से बिजली का उत्पादन होता है उसे हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, कोल खदानों से कोयले को निकाला जाता है और उनको प्लांट तक ट्रेन के द्वारा, इस प्रकार की रेल बिछाई गई है, पटरियां बिछाई गई है, उन रेल के द्वारा प्लांट तक लाया जाता है। लाकर कोल यार्ड, वहां पर एक स्टोरेज होता है, जैसे कि आपके घर में स्टोर होता है वैसे ही वहां पर स्टोर होता है, कोल यार्ड में लाया जाता है। ठीक है, अब कोल यार्ड से कोयले इस कन्वेयर बेल्ट के द्वारा इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कंबशन चैम्बर। यहां से कोयले को देखिए, ये कोयला यहाँ से आकर कंबशन चैम्बर में जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोयला जाकर चूर्णित होगा और चूर्णित कोयला इन कोल बंकर्स में जाएगा। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कोल बंकर, इन कोल बंकर्स में जाएगा। इन कोल बंकर्स के द्वारा जो कोयले को क्या कर दिया जाता है, पाउडर फॉर्म में बना दिया जाता है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में बनाएंगे तो कोयला अच्छी तरह से जल सकेगा। तो पाउडर फॉर्म में बनने के बाद में कोयला जो पाउडर है भट्टी में डाला जाएगा। भट्टी में एक तरफ तो कोयले का चूर्ण हो गया और एक तरफ यहाँ से क्या जा रही है, एयर जा रही है। तो हमें आग जलाने के लिए सोर्स तो चाहिए, एयर हो गया, कोयला हो गया, तो हम आग लगाएंगे, मतलब इसको स्टार्ट करेंगे, भट्टी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप चूल्हा जलाते हो उसी तरह से भट्टी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। जो ईंधन हमें चाहिए था वो ईंधन हमें मिल गया है। अब जैसे ही फर्नेस स्टार्ट होती है, आपकी भट्टी स्टार्ट होती है, हम क्या करते हैं, ये फीड वाटर पंप के द्वारा पाइप, फीड वाटर पंप से पाइप लेके बॉयलर में लगाते हैं। ठीक है, तो बॉयलर क्या करेगा, पानी गर्म करेगा। अब ये पानी क्यों गर्म कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पर ऊष्मा के द्वारा बिजली पैदा करनी है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जैसे ही आप चूल्हे पे अपना जो भगोना वगैरह रखते हो उसमें पानी डालते हो और उसके ऊपर भगोने को अपन प्लेट से ढक देते हैं, तो आप थोड़ी देर बाद में देखोगे कि वो पानी इतना जबरदस्त बॉयल हो जाता है और इतना उसका स्टीम इतना खतरनाक बन जाता है कि वो प्लेट उस भगोने से अपने आप हट जाती है। आपने नहीं हटाई, लेकिन उस स्टीम के प्रेशर से वो प्लेट अपने आप हट गई। तो आपने देखा स्टीम का प्रेशर, दबाव कितना जबरदस्त होता है। तो वही स्टीम हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टीम बनाएंगे, बॉयलर में पानी गर्म करके स्टीम बना के उस स्टीम को इस पाइप के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ये स्टीम इस टरबाइन के ऊपर डाला जाता है। टरबाइन एक तरह का फैन टाइप होता है, उसमें क्या होती है, ब्लेड्स लगी होती है। हमको क्या करना है, बिजली बनानी है। और बिजली बनाने का मुख्य सिद्धांत क्या है कि बिजली बनाने वाली जो युक्ति है उसको हम कहते हैं जनरेटर। और जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करके आपको देता है। तो सबसे पहले हमें जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देनी है। तो वो यांत्रिक ऊर्जा किसके द्वारा दे रहे हैं, भाप के द्वारा दे रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि भाप का प्रेशर कितना जबरदस्त होता है। अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया कि प्लेट अपने आप हट जाती है, तो हम एकदम हाई प्रेशर की स्टीम इसमें जनरेट करते हैं और ये इन टरबाइन की प्लेट पर जाती है। टरबाइन घूमना स्टार्ट करता है और टरबाइन की शाफ्ट को जनरेटर की शाफ्ट के साथ कपल किया जाता है ताकि जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा दी जा सके। जैसे ही जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा मिलने लग जाती है, जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट करती है। और एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया था कि बिजली किस प्रकार से बनती है, मतलब जनरेटर उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी कि जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सके। तो पहले हमें यांत्रिक ऊर्जा देनी थी क्योंकि हमने स्टीम के द्वारा दी, और इसकी शाफ्ट को हमने जनरेटर की शाफ्ट से कवर किया। जैसे ही जनरेटर में घूमना स्टार्ट किया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो गई। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वो हम मानते हैं कि हमने 11 किलोवोल्ट 11 किलोवोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट करी है। अब यदि ये 11 किलोवोल्ट हम लोग आपको वातावरण में बना दी और यही आपके घरों तक वो टावर जा रहे हैं, उनकी लाइनों के द्वारा हम सप्लाई करते हैं, तो आपके घर तक सिर्फ 1 वोल्ट पहुंचेगा, बाकी के सारे वोल्ट क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। आपके घर तक सिर्फ 1 वोल्ट पहुंचेगा। उस 1 वोल्ट से आप अपने घर के इक्विपमेंट को चला नहीं सकते। कितनी सप्लाई चाहिए आपके घरों में इक्विपमेंट चलाने के लिए, पता है किसी को कितने वोल्टेज आते हैं घरों पर, 220 है ना। 220 वोल्टेज आपके घर का पंखा भी चलेगा, आपके घर का कूलर है वो भी चलेगा, लेकिन 1 वोल्ट से नहीं चल सकता। तो हम क्या करते हैं, हमने जो 11 किलोवाट यहाँ पर जनरेट करी उसको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, एक युक्ति होती है ट्रांसफार्मर, जिसके द्वारा वो युक्ति क्या करती है, वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। हमारी आवश्यकता के अनुसार वो वोल्टेज को बढ़ाती है और हमारी आवश्यकता के अनुसार वो वोल्टेज को घटाती है। इसलिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं, इसका नाम है ट्रांसफार्मर। तो जो वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हुए हैं वो ट्रांसफार्मर को मिल जाती है।
वोल्टेज को कितने में कन्वर्ट करेगा, या तो 220 केवी में जैसी हमारी आवश्यकता होगी, 220 केवी में, 440 केवी में, या 765 केवी में, या 1100 केवी में कन्वर्ट करके और लाइनों पर इन वोल्टेज को छोड़ा जाता है। ये वोल्टेज जब लाइनों पर छोड़ दिए जाते हैं तो ये आपके पास ग्रिड सबस्टेशन पावर हाउस होंगे, आपके देखे होंगे, आपके घर के पास है, किसी के घर के पास पावर हाउस है, तो वहां पर पावर हाउस में आपने देखी होगी लाइन आ रही होगी 11 केवी की या 220 केवी ऑब्लिक 11 केवी, इस तरह की लाइनें आ रही, वहां पर 220 केवी वोल्टेज आते हैं। फिर उसी ट्रांसफार्मर मतलब ऐसे ही एक और ट्रांसफार्मर की तरह इन वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है, मतलब कम किया जाता है, और आपके घरों तक यूज करने वाले वोल्टेज में उनको कन्वर्ट किया जाता है। अब जो स्टीम बनेगी, उस स्टीम का हमने क्या किया, पहले टरबाइन प्रोड्यूस कर लिया, फिर उस स्टीम का प्रेशर डाउन हो गया, तो उस स्टीम को हमने क्या किया, इस कंडेंसर पे ले लिया। कंडेंसर क्या करेगा, उस स्टीम को इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करने के बाद उसको वाटर में कन्वर्ट होगा। अब वो वाटर जो इसमें रहेगा वो गर्म पानी रहेगा, उस गर्म पानी को इस कूलिंग टावर के द्वारा ठंडा किया जाएगा। ठंडा करने के बाद दोबारा से कंडेंसर में से होता हुआ ये वाटर वापस से इसमें चला जाएगा, फीड वाटर पंप, इसी ये जो टैंक बना हुआ था जो पहले बॉयलर को सप्लाई करा था उसी में चला जाएगा, और फिर से ये ही वाटर गर्म होकर आपके स्टीम बनाने के काम में इसमें वाटर रिसाइक्लिंग भी हो रहा है, तो आप दोबारा से इस वाटर को यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे बिजली जनरेट होती है। अब यहाँ पे फर्नेस में क्या होगा, आपने कोयला जलाया तो कुछ ना कुछ उसकी राख भी निकलेगी, तो वो राख इसके द्वारा कोल ऐश में यहाँ पर इकट्ठी की जाती है, और इसी में से कोयला जलने से धुआं भी निकलेगा, तो उसको चिमनी के द्वारा फिल्टर करके बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ये आपका कोयले के द्वारा बिजली किस प्रकार से पैदा होगी, ये एक वर्किंग मॉडल है बच्चों के लिए, ठीक है। किसी को डाउट?